वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या के समाधान के लिए कुछ न कुछ उपाय बताए गए हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भगाने के लिए नमक का पोछा सबसे बेहतरीन उपाय है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी मौजूद हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी घटक है। खाने में असली स्वाद नमक से ही आता है। वास्तुशास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। उन्हीं में से एक उपाय है नमक के पानी का पोछा लगाना। लेकिन इसके साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि नमक लक्ष्मी को आकर्षित करता है। नमक का पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। साथ ही घर के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है। साथ ही सभी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। नमक का पोछा लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। नमक में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। इससे घर की सफाई अच्छी तरीके से होती है, जिसके कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े-मकोड़े घर में नहीं आते। इसलिए घर में नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नमक का पोछा लगाने के लिए आप पोछे की बाल्टी में पानी भर लें। फिर इस पानी में 2-3 बड़ा चम्मच पिसा हुआ नमक मिला दें। अब इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं। अगर आप पोछे का पानी बीच में बदलते हैं तो दोबारा पानी लेने पर उसमें पहले जितना ही नमक डालें। नमक का पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर भागती है। लेकिन समय का ध्यान रखना जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय नमक का पोछा लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वहीं 12 बजे के बाद पोछा लगाने से बचना चाहिए। शाम के बाद नमक का पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन सामान्य झाड़ू पोछा लगाने से भी बचना चाहिए। ऐसे में गुरुवार के दिन नमक का पोछा तो बिल्कुल न लगाएं। बाकी दिन आप नमक का पोछा लगा सकते हैं। शास्त्रों में गुरुवार के दिन कई काम वर्जित माने गए हैं। इन कामों को गुरुवार के दिन करने से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं और घर पर दरिद्रता छा जाती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन किए पूजा व्रत से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। माना जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत रखने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें गुरुवार के दिन करना वर्जित माना गया है। बाल धोने, कपड़े धोने और बाल कटवाने जैसे कई काम गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। इन कामों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति कमजोर होती है और घर पर दरिद्रता छा सकती है। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं तो इस दिन केले का सेवन न करें, क्योंकि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन आप गरीब व जरूरतमंदों में गुरुवार के दिन केले का दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन साबुन या शैम्पू से बाल नहीं धोना चाहिए। खासकर विवाहित स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। वहीं गुरुवार के दिन साबुन लगाकर स्नान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि में कमी आती है। गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दिन नाखून न काटे और पुरुष दाढ़ी भी न बनाए। इससे गुरु ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार के दिन घर की सफाई के दौरान पोछा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही दिन घर के जाले भी नहीं हटाने चाहिए और कबाड़ का सामान नहीं बेचना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का नाश होता है और घर पर दरिद्रता छा जाती है। गुरुवार के दिन पैसों से जुड़ा कोई भी लेन देन न करें।
माना जाता है कि गुरुवार के दिन कर्ज लेने से कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। वहीं कोशिश करें कि इस दिन किसी को उधारी या कर्ज न दें। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि घर में पोछा कब लगाना चाहिए, घर में पोछा किस दिन लगाना चाहिए, पोछा लगाने का शुभ दिन से संबंधित विस्तृत जानकारी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पोछा प्रातः काल के समय यानी कि सूर्योदय के समय लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। घर में पोछा सदैव दोपहर 12 से पूर्व ही लगा लेना चाहिए। इसके बाद में कभी भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के समय के बाद घर में पोछा लगाने से अशांति का प्रवाह होता है। सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार के दिन पोछा लगाना वास्तुशास्त्र की दृष्टि से शुभ होता है। इसलिए इन तीनों ही दिनों को पोछा लगाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। सोमवार के दिन घर में पोछा लगाने से धन में वृद्धि होती है तथा बुधवार के दिन घर में पोछा लगाने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा शुक्रवार के दिन घर में पोछा लगाने से शांति बनी रहती है। हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष में ही हमेशा पोछा लगाना शुभ होता है। इसलिए घर में पोछा हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष में ही लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष को पोछा लगाने के लिए वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अनुकूल नहीं माना जाता है। शनिवार, मंगलवार तथा गुरुवार के दिन भूलवश भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में अशांति की वृद्धि होती है और गृह क्लेश की आशंकाएं भी बढ़ती है। घर में नमक के पानी का पोछा लगाने की सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन इसके साथ कुछ नियम भी होते हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। घर को साफ सुथरा रखने के लिए घरों में पोछा लगाया जाता है। जाहिर है आप भी अपने घर में पोछा तो जरूर लगाती होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कहीं पोछा लगाने से आपके घर में मुसीबतें तो नहीं आ रही हैं? अगर इससे पहले आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है, तो आज का हमारा ये आर्टिकल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य डॉ राधाकांत वत्स का कहना है कि घर में पोछा लगाने से साफ सफाई तो हो जाती है, लेकिन अगर पोछा लगाते वक्त कुछ नियमों का पालन न किया जाए तो आपकी धन से भरी तिजोरी को भी साफ होने में ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नियमों की अनदेखी घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती है, जिससे धन संबंधी परेशानियों के साथ साथ अन्य समस्याएं भी घेरने लग जाती हैं। तो आइए जानते हैं पोछा लगाते वक्त किन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। पोछा लगाते वक्त पानी में नमक के पानी के उपाय डालने की सलाह आपको कई लोगों ने दी होगी ताकि फ्लोर चकाचक चमके, लेकिन इस उपाय से वास्तु दोष का निवारण भी आसानी से हो जाता है। घर में हर वस्तु वास्तु के अनुसार हो ये जरूरी नहीं, ऐसे में पानी में नमक डालकर पोछा लगाना उत्तम माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इस उपाय को बिना नियम जाने ही अपनाने लग जाते हैं, जिसके कारण वास्तु दोष कम होने के बजाय उल्टा और अधिक नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही नमक के पानी का पोछा लगाएं। रोजाना नमक के पानी का पोछा लगाना सही नहीं माना जाता है। ध्यान रहे कि मंगलवार, गुरुवार व्रत के नियम और रविवार को भूल से भी पोछे के पानी में नमक न मिलाएं। पोछा लगाने से पहले जब आप पानी में नमक मिला रहे हो तो ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त कोई आप देखे नहीं। अगर आप किसी और से पोछा लगवाते हैं तो उसे बिना बताए पहले ही पानी में नमक डाल लें। पोछा लगने के बाद नमक वाले पानी को घर में ही न बहाएं, बल्कि घर से बाहर की ओर जाने वाली नाली में डालें। तो अगर आप भी नमक के पानी का पोछा लगाते हैं तो आगे से इन नियमों का पालन अवश्य करें।